दोस्तों आपने जो ये धामियों को नाचते हुए देखा, आगे की वीडियो में आपको इनकी पूरी कहानी मिलेगी। देवी धुरा में दोस्तों माता ने ऐसा अपनी शक्ति का परिचय दिया और ऐसी सत्य घटना मेरे सामने समक्ष वहां पर आई जो वहां के पुजारी रक्षित जी द्वारा मुझे दी गई। और दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें बताई उनने जो उनने कहा हमारे तक ही सीमित थी, वो सारी चीजें एक बाहर की महिला ने आके कैसे हमारे से बोली। तो दोस्तों ऐसा तभी होता है जब माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार के ऊपर हो, या आपके घर के ऊपर हो, या आपके ग्राम के ऊपर हो, या आपके पूरे क्षेत्र के ऊपर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेके आया हूं। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहानी पूरी देखना। कहानी पूरी देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि यार वाकई में यार हेमचू पहाड़ी को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, तब जाके आप करिए दोस्तों। एक वीडियो देख लेनी, 3-4 वीडियो देख लेना आपने। दोस्तों यदि आपको लगेगा कि कहीं पर भी वीडियो में छल कपट या कुछ भी है तो आप स्वतंत्र अपनी इच्छा से फैसला लीजिए। और यदि आपको लगे कि यार वाकई में यार सच्ची घटना है और सच्ची कहानी है तो दोस्तों ईमानदारी के साथ चैनल को लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और कहानी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और परमात्मा और आपके घर का इष्ट का भी आशीर्वाद आपको अवश्य मिल जाएगा इस कहानी से। तो हमेशा की तरह सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, यदि आपके पास भी माता रानी की अनंत अनंत कृपा चली हुई आ रही है आपके कुल में से, तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहें तो अवश्य करें। या अन्य देवता की भी किसी की कहानी है तो आप अवश्य हमसे साझा कर सकते हैं। और दोस्तों मुझसे संपर्क करने के लिए आप इधर उधर कहीं मत जाना, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आपको वहां पर हमारे टेलीग्राम का और फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर आके हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और आप जो मेरे पीछे दृश्य देख रहे हो दोस्तों, ये जो दृश्य है ये देवी धुरा माता के वहां का है। दोस्तों माता की लीला का मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं, इतनी शक्तिशाली माता उत्तराखंड में विराजमान है। मैं भी जब वहां पर गया था दोस्तों, जब माता के मंदिर के जब मैं दर्शन करने गया, जब अंदर में दर्शन करने गया ना, तो दोस्तों एक अजीब सी ऊर्जा और अजीब सी किरणें शरीर में दौड़ रही थी। मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात ब्राह्मी मैया वहां पर बैठी हुई है। दोस्तों ऐसी अपरंपार लीला माता रानी की है और कृपा माता रानी की है उस स्थान पर। दोस्तों आज उसी स्थान की कहानी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। जो वहां की टीम है और जो वहां की कमेटी है देवी धुरा की, तो दोस्तों वहां पर हर साल मेला लगता है रक्षाबंधन के दिन। हर साल खुशी का माहौल रहता है और खुशी के माहौल में लोग अपने अपनी आस्थाएं और रक्षाबंधन के त्योहार को, पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के अपने अपने त्योहार को वहीं आके लोग सेलिब्रेट करते हैं और माता रानी का गुणगान करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हर साल जो रक्षाबंधन में जो आते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो कोई भी विराजमान हो गद्दी पर, वो अवश्य यहाँ पर आते हैं, मेले का आनंद लेते हैं उत्तराखंड का। क्योंकि नंबर 1 मेला जो बोला जाता है वो बग्वाल बोली जाती है रक्षाबंधन के दिन। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हिस्सा लेते हैं वो 4 गांव के लोग लेते हैं। और जो उनकी वेशभूषा होती है वो कपड़े भी अलग अलग होंगे। जैसे किसी के सफेद होंगे, किसी के पीले होंगे, किसी के गुलाबी होंगे, तो किसी के भगवा कलर के होंगे। इस टाइप से उनके कपड़े डिसाइड रहते हैं गांव वालों के। और वो अपने घर से ही तैयार होकर आते हैं और बिल्कुल टोलियों के साथ आते हैं और माता का जयकारा लगाते हुए आते हैं। जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो दोस्तों मैं वो 4 गांव के नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। लमगेड़ा खंब और बाली खंब के लोग, ये 4 गांव के लोग आते हैं और जो इन्हें सपोर्ट भी करते हैं अन्य गांव के लोग करते हैं। मतलब 6 गांव के लोग, कोई इनको सपोर्ट करते हैं, कोई उधर से करते हैं। और जब ये मेला प्रारंभ होता है तो दोस्तों उस टाइम पर क्या होते हैं, पत्थर या फल या केले या जिसके हाथ में जो आता है दोस्तों वो अवश्य वो प्रहार करते हैं। और एक चीज और खासियत है दोस्तों, वहां पर मेले के वहां पर प्रांगण में एक पत्थर इतना बड़ा रखा हुआ है
और वो पत्थर ऐसा लगेगा देखने से कोई भी आम इंसान उठा लेगा, लेकिन जब उठाने की बारी आती है दोस्तों, अच्छे से अच्छा बलवान व्यक्ति धराशायी हो जाता है। इतना शक्तिशाली पत्थर वहां पर माता का रखा हुआ है। दोस्तों हर साल ये मेले को नियुक्त कराया जाता है कमेटी द्वारा, और इस बार भी जब कमेटी इस मेले को आयोजन और नियुक्त कर रही थी तो उस टाइम पर उनके मन में और दिमाग में एक चीज बहुत ज्यादा खटक रही थी। वो क्या खटक रही थी दोस्तों, क्योंकि सरकार ने उस दिन क्या करा था, हाई अलर्ट करा था। 8, 9, 10 को पूरा हाई अलर्ट करा था। और आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, शायद जिन जिन के घर में स्कूल के बच्चे वगैरह पढ़ते हैं तो उनके बच्चों की भी छुट्टी थी उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि सरकार ने सीधा निर्देश दे रखे थे कि आपको बच्चों को घर रखना है, क्योंकि भारी बरसात के कारण कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पर वहां पर मुख्यमंत्री जी को भी आना था। एक तो उत्तरकाशी में जो आपदा हुई थी, इसके चलते हुए मुख्यमंत्री जी वहां पर एक तो नहीं पहुंचे होंगे, और दूसरा जो हाई अलर्ट कर रखा था सरकार ने, तो इसको मद्देनजर रखते हुए भी मुख्यमंत्री जी वहां नहीं पहुंचे होंगे। अब दोस्तों वहां पर ये चिंता, कितना गंभीर चिंता का विषय था। हर साल वहां पर कम से कम 1000, 1500 या 2000 लोग होते थे, लेकिन इस बार जो बारिश सुबह के मौसम से ऐसा लगा कि जैसे 500 लोग और 200 लोग भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो गांव के लोग होंगे वही हो पाएंगे। और बग्वाल देखने जो बाहर से लोग आते हैं, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, हर जगह से आते हैं बग्वाल देखने के लिए। लेकिन इस बार उनके मन में असंतोष हो गया। उन्होंने कहा इस बार का कुछ भी नहीं हो सकता बग्वाल में, क्योंकि इस बार बहुत कम लोग आएंगे। जो पुजारी जी हैं वो अक्सर मेरी वीडियो देखा करते हैं और हेमचू पहाड़ी को बहुत लाइक भी करते हैं, तो इसलिए मैं पहले तो मैं उनको हेमचू पहाड़ी की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा हेम भाई इस कहानी में आप ओरिजिनल नाम ही रखिए, कोई आपको नाम छुपाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा रक्षित जी को। तो दोस्तों इनके सामने जो ये बातें चल रही थी कमेटी की, ये अंदर भीतर बातें चल रही थी कि यार इस बार कैसे होगा, इस बार क्या होगा, और रूप रेखा कार्यक्रम की बना रहे थे, लेकिन चिंता सबकी वहीं पर आके खत्म हो जाती, क्योंकि परमात्मा की लाठी के आगे कभी किसी की लाठी नहीं चलती है। क्योंकि हर हमेशा याद रखना, सर्वे सर्वा जो होता है वो परमात्मा होता है। दोस्तों हम एक निमित्त मात्र होते हैं, बाकी तो सब कार्यक्रम भगवान की इच्छा से और भगवान की मर्जी से ही होते हैं। तो इनको ना रात को नींद आ रही थी सभी लोगों को, कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे इस बार लोग आएंगे और कैसे इस कार्यक्रम को हम भव्य रूप में कर पाएंगे, या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें इनको टेंशन में थी। लेकिन कमेटी की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा नहीं करिए, आप बहुत अच्छे से करिए। कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ आप कार्यक्रम को बहुत अच्छे से करिए, जो भी होगा माता रानी की कृपा से, रानी के आशीर्वाद से बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, आप बेफिक्र रहिए। एक मन में ये था। तो दोस्तों जो सुबह का जो 4 बजे का दृश्य रहता है वहां पर, उस टाइम पर क्या होता है, सुबह को जो दर्शन करने के लिए जो लाइन लगाई जाती है वो 3 बजे से लग जाती है माता रानी के, और जो दर्शन होते हैं माता रानी के उस टाइम पर आपको नंबर भी नहीं आ सकता है, इतना वो हो जाता है माता रानी के उसमें। तो जैसे ही फिर बग्वाल शुरू होती है, शुरू होने के लिए बग्वाल जब ये आते हैं, बग्वाल खेलने सब लोग, कोई फल लेके, कोई केले लेके, कोई फल हल लेके जब आते हैं मारने के लिए, वहां पर लोग धड़ लगते हैं, और कईयों के सर में लगी, कईयों के सर से खून खून हो गया और बहुत लहूलुहान होता है। और इसका भी बोलते हैं जब तक एक मनुष्य के बराबर खून जमीन पर ना गिरे जब तक माता शांत नहीं होती है। और शायद आज जो मेरे साथ इस वीडियो में पहली बार इस मेरे यूट्यूब चैनल को कहानी सुन रहे हैं, तो मैं उन्हें बराही मैया के बारे में बता देता हूँ कि हल्का सा डीपली। बराही मैया वो शक्तिशाली माता है उत्तराखंड की। भगवान विष्णु का जो बराह अवतार हुआ था, भगवान विष्णु की जो पत्नी बोली जाती है वो बराही मैया बोली जाती है। और बराही मैया का इतना तेज है बोला जाता है मूर्ति में कि कोई व्यक्ति उन्हें अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो सिंदूक में जो मूर्ति रखी रहती है अगर उसको सामने से देखेगा तो दोस्तों वो उसी टाइम पर नेत्रहीन हो जाता है। बोलते जाते हैं जब पुजारी भी उनकी सेवा भाव करते हैं तो नेत्र बंद करके करते हैं बराही मैया की। उसके बाद दोस्तों बोला जाता है बराही मैया वहां पर बलि लेती थी। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। हर बराही मैया हर रक्षाबंधन के दिन वहां पर बलि जाती थी एक मनुष्य की। तो एक बुढ़िया की कोई संतान वगैरह नहीं थे पूरे वंश में, हर किसी के परिवार से नंबर आता था। तो एक बुढ़िया की कोई संतान वगैरह वंश का लास्ट बच्चा था, तो वो काफी चिंता में थी। तो उसने माता रानी को बहुत फटकारा, उन्होंने कैसी माता है, कैसी तुम बलि लेते हो, तुम ये है, तुम कैसी माता, रक्षा वाली माता नहीं। तो जब विपदा आती है किसी पर तो हर कोई ये बोलता है अपनी माता से या किसी से भी कि यार ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुसीबत के टाइम पर। तो उसी प्रकार से वो बुढ़िया ने भी बोला
तो ब्राही मैया उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न भी हुई, तो उन्हें वरदान दी, उनसे कहा आज के बाद मैं यहाँ पर बलि इंसान की नहीं लूंगी, लेकिन मुझे एक इंसान के खून के बराबर रक्त जरूर चाहिए। तो वो थोड़ा थोड़ा रक्त एक इंसान के बराबर जब खून बह जाता है वहां पर, तो बकवाल बंद हो जाती है। ये हर साल का नियम है। खून बहना वहां पर अपने आप को भाग्यशाली माना जाता है। ये वहां की एक आस्था और विश्वास है। समाप्त होती है तो उसके बाद वहां पर सभी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के। तो एक महिला जो आती है तो उसके भगवान जैसे लाइन पर लगी रहती है, तो वहां पर पहले उनके सर में दर्द हो जाता है, और इस तरीके से सर में दर्द हो जाता है, अपार सर में दर्द हो जाता है, तो बैठ जाती है टेबल पर। तो जो वहां पर सुरक्षा कर्मी पुलिस वाले जो रहते हैं, तो उनके साथ वाली जो लेडीज थी उनसे कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो रहा। उसको अंदर से घबराहट जैसी भी हो रही थी और अजीब सा वो भी हो रही थी, कपकपान जैसे होता है हमारे उसमें टाइप डगरिया वगैरह नाचते हैं, तो उस टाइप से कपकपान वगैरह हो रही थी। तो देखते ही देखते 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 उस पर क्या लग दिया, ब्राही मैया ने वहां पर अवतार रख दिया। बोलो ब्राही मैया की जय। तो दोस्तों जब ब्राही मैया ने उन पर अवतार रखा, वहां पर अवतार रखने के बाद वो नाचते हुए वहां पर गई, और जितने वहां पर पुजारी लोग थे सब लोग आए। सब लोगों ने कहा कैसे मैया, जो वहां पर सभी पुजारी लोग थे, पहले तो देखो पुजारी लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर पुजारी लोग रहते हैं, पहले वो सारी चीजों को देखते हैं। होता ही है दोस्तों, उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को नहीं देखना है, वहां पर सारी भीड़ को, सब लोगों को देखना है, और उनके लिए सब एक सामान्य तुल्य रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, तो उनने भी कहा नॉर्मल सी बात है, आते हैं चलो दर्शन करो और चलो चलो। जैसे उनने ऐसी बोला दर्शन करो और जाओ जाओ, तो उन्होंने तुरंत वहां पर बोल बच्चन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें तो सबको टेंशन हो रही थी संस्था वालों को कि कार्यक्रम होगा नहीं होगा, बारिश भी होगी और ये कैसे कार्यक्रम हमारा संभव हो पाएगा, इतनी सारी टेंशन हो रही थी तुम्हें। अब तुम्हारा सारा कार्यक्रम होने लग गया, तो अब मुझे पहचान ही नहीं रहे हो तुम लोग। जैसे ऐसे इतने वचन, इन्हें अंदर की बात जब वहां पर खोली, तो सब पुजारी लोगों ने कहा अरे भैया ये तो कोई ना कोई आ गए। तो तब सब लोगों ने फिर उसका मान सम्मान और उनको टीका भी लगाया मंदिर के वहां से माता रानी का, और भव्य तरीके से टीका लगाने के बाद सभी ने वहां पर माता का जयकारा बोला, बोलो ब्राही मैया की जय। और दोस्तों कहा माता रानी ने कि कार्यक्रम की रखवाली करना, इस कार्यक्रम को भव्य बनाना, इस कार्यक्रम को दिव्य बनाना, ये सब मेरे उस पर है। और दोस्तों माता रानी की जिनको उनको टेंशन हो रही थी कि लोग होंगे नहीं होंगे, उसी कार्यक्रम में आप मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हो, कम से कम 1000-1500 से ऊपर इस टाइम पर आदमी हुआ था। और जबकि कोई बाहर का व्यक्ति भगवान देखने वहां नहीं पहुंचे थे, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका था उससे पहले उत्तराखंड का कि आपदा आ गई, पहाड़ों में आपदा आ रही है, पहाड़ों में ये हो रहा है, पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए, पहाड़ों में वो नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी देखो उत्तराखंड की जो ब्राही मैया है वो किस तरीके से पूरे गांव में मेहरबान रही, और किस तरीके से अपनी शक्ति का ब्राही मैया ने एक सीधा साधा चमत्कार दिखाया। दोस्तों ऐसा चमत्कार और ऐसी कृपा अगर कहीं हो सकती है तो वो देवी धुरा माता के चरणों में हो सकती है। दोस्तों माता की व्याख्या मैं अपने मुख से क्या करूं। दोस्तों मेरी वाणी में इतना तेज नहीं है, मेरी जीवा में इतने शब्द नहीं है कि मैं माता की लीला का इतना बखान कर सकूं, क्योंकि माता अपने आप में इतनी प्रचंड है, माता अपने आप में इतनी दयालु है, माता अपने आप में इतनी करुणामयी है दोस्तों कि हर बच्चा उनके समक्ष सामने बच्चा ही है दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो। तो दोस्तों ऐसी कृपा और ऐसी दया दृष्टि अगर कोई कर सकता है, वो मेरे घर की माँ कर सकती है, वो जगत जननी माँ कर सकती है, वो माँ ही कर सकती है दोस्तों। और माँ का दिल को मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूं इस दुनिया में। तो दोस्तों ऐसी ब्राही मैया की एक सच्ची स्टोरी मेरे पास आई है, और मैंने आप लोगों के समक्ष अपने मुख से बखान करने की कृपा करिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कहीं मत भूलना है। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है। जय उत्तराखंड, जय
Thank you.